आइए, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है कैसे कैसे चल रही है और आने वाले दिनों में कैसे कैसे चलेगी। और बड़ी बात यह है कि भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ पत्रकार वालिद अबुल बशर साहब इस वक्त मेरे साथ में हैं और सरायमीर में पत्रकारिता का या इस इलाके में एक बड़ा नाम है अबुल बशर साहब का। आज उनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है फ़िलहाल, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा का इलेक्शन भी है, तो कैसे कैसे बदलाव होने की आने वाले दिनों में उम्मीद है। अबुल बशर साहब, आपको तो अच्छी तरह से पता है क्योंकि आप यहाँ पत्रकारिता में पुराने हैं और यहाँ की जो राजनीति है वो भी आप देख ही रहे हैं। तो फिलहाल कैसा लगता है आपको आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव है? देखिए, अभी तो जो हालात हैं, हर आदमी इंतशार पे मबनी है। अगर बंगाल का इलेक्शन देखा जाए, अगर उस तरफ से हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वैसी साहब यहाँ आएंगे तो मुसलमानों के अंदर इश्तिहार पैदा होगा जैसा डम्पी साहब के हुआ था, तो उसके नुकसानात हम उठाएंगे और उससे नुकसान होगा। अगर बंगाल की तरफ पे मुसलमान जागा तो एक अच्छा मंसूर आएगा, एक अच्छा फैसला आएगा और जो होना चाहिए। जिस तरह इस्लाम में अगर मुस्लिम क़यादत में वो बात करते हैं तो जिस तरह इस्लाम ने बताया है कि 3 चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप मान रहे हो। क्या आपने उससे लेन देन किया, कभी उसका आपका साबका पड़ा, कब उससे सफ़र किया, 3-4 चीज़ें जो होती हैं इस्लाम में बताई गई, उस पर आप परखिए। और तीसरी चीज़ इस्लाम ने ये भी बताई है कि अगर तीनों दुश्मन हैं तो उसमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उसको छोड़ के जो सबसे कम दर्जे का हो उसको चुना जाता है। तो इस्लाम को, मुसलमान को जो हालात आजमगढ़ के बुरे हुए हैं और किसी शक्ल में बीजेपी जो पैदा कर रही है इस वक्त, फिर इसके पहले बटला हाउस हुआ था, इस वक्त नए में मुस्लिम क़यादत को लेके फिर हो रहा है, मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं, ये नुकसान पैदा करेगा। और उस ख़ासकर यूपी के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हमारा इस्लाम कहता है उस पर करें, ना कि इश्तिहार अंग्रेज़ी या किसी पार्टी बेसिस, और ख़ासकर बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आना चाहिए। हमारा काम नहीं है, लेकिन हम इतना खुल जाते हैं, वहीं दूसरी कौमें कहीं किसी का वजूद नहीं, कहीं किसी का पता नहीं, लेकिन हमारी होटलबाजी, होटलों पे कहना, ये बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। अच्छा, फिलहाल किसानों का जो मामला है, किसानों के ताल्लुक से क्या हो रहा है, एक पत्रकार के नाते आपको पता है। बिल्कुल। तो किसानों का आने वाला जो दिन है राजनीतिक हिसाब से क्या बदलने की उम्मीद है? देखिए, किसान जिस मुद्दे को आज लेके चल रहा है वो बहुत सही मुद्दा है, लेकिन अगर उसी मुद्दे पर रह जाए, क्योंकि ये पूंजीपति, देखिए अभी सरसों का तेल है जी, पर साल पैदावार कम हुई लेकिन सरसों का रेट नहीं इतना ज़्यादा भागा, तेल नहीं भागा, लेकिन व्यापारियों ने खरीद के स्टॉक कर लिया सरसों का। आज 200 कुछ रुपए किलो है, जबकि इसके पहले 100 से ज़्यादा कभी नहीं हुआ पूरे साल में। तो इसलिए ये जो उठा रहे हैं कि ये बड़े बड़े व्यापारी जो खरीद लेंगे और फिर ये गेहूँ है, चावल है, कोई भी दाल है, सब अपने मनमाना बेचेंगे। मुद्दा तो सही, लेकिन हालात ये है कि कब अगर उठ करवट बढ़ जाए सियासत में किसी लेन देन के थे, क्योंकि लीडर ही तो करता है, तो नुकसान हो सकता है। जिस तरह केजरीवाल और अन्ना हजारे ने किया है तो कोई बड़ी बात नहीं, और नहीं तो इनका सफाया होना है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क का एक ऐसा प्रदेश है, राजनीति यहीं से घूमकर दिल्ली की तरफ जाती है, मगर उत्तर प्रदेश आज तक उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए, इसका मतलब वहाँ से पैसा भी यहाँ आता है, उसके बावजूद यहाँ रोज़गार की कमी क्यों है? इसलिए कि यहाँ जो है, देखिए, रोज़गार के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरत हैं, रोड हो, रेलवे हो, कनेक्टिविटी हो, बिजली हो, ये तीनों चीज़ें मालूम नहीं है। क्योंकि जब तक कल्पनाथ राय थे तो उन्होंने मऊ को डेवलप किया, लेकिन आजमगढ़ में कोई ऐसा, चंजीत यादव थे लीडर बहुत बड़े कांग्रेस के, लेकिन कभी उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट को देखा लेकिन ज़िले का नहीं कोई बड़ा हो पाया, और कोई नेता ऐसा नहीं है जो ज़िले का भला कर सके। इसलिए हमेशा ये पिछड़ा रहा। इसी पिछड़ेपन का नतीजा रहा, लोग सबसे पहले बर्मा गए, बर्मा में कमाया,
बर्मा के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोग मलेशिया और सिंगापुर गए, वहाँ अपना पावरोटी और लैंड्री काम किया। उसके बाद जब हुआ तो मिडल ईस्ट आया, दुबई के बाद ये अरब कंट्रीज आए, और यहाँ के लोग ज़्यादातर वैसी के उस पर निर्भर, क्योंकि आदमी जब कुछ नहीं रहेगा तो कहीं कहीं जाएगा। तो आदमी गरीब दबा कुचला है तो भाग के जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री होती तो क्यों जाता। ये मसला है यहाँ पर कोई कर नहीं पाया, सब लोग अपनी अपनी राजनीति करके। अबुल बशर साहब पत्रकारिता की नज़र से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो इनका ध्यान है, जो जानकारियाँ हैं, जो नज़र है, उसके तहत आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मामले को देखते हुए बदलाव भी हो सकता है। बहरहाल सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि उत्तर प्रदेश से पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं तो यहाँ रोज़गार क्यों नहीं। मगर दूसरी बड़ी बात यह है कि आज के हमारे जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, जब उन्हें दिल्ली की राजनीति में जाना हुआ तो वो भी गुजरात से बनारस होकर दिल्ली की तरफ गए। हालांकि ये इस मुल्क में पहली बार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश को दिल्ली जाने का एक असल रास्ता माना जाता है, जो इसके पहले भी हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सरायमीर राजापुर सिकरौल से दानिश आदमी के वालिद अबुल बशर साहब के साथ में। चैनल पे जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग जरूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।